दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली के घर सॉन आया हुआ था। और क्योंकि आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे का दिन है और आज रात को ये तीनों मिलकर धूम मचाने वाले हैं। और इसी की तैयारी करने के लिए इन लोगों ने सॉन को इतनी जल्दी घर पर बुलाया था। और अब इन तीनों ने अपने घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। तभी बुल्ली बोला कि सॉन, हमने तुम्हें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया है। तुमने खाने पीने की व्यवस्था ठीक से तो की है ना, या फिर तुम खाना लाए ही नहीं हो? अगर खाने की कमी हुई तो याद रखना, तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। मेरा मतलब है तुम्हारे कपड़े उतरवा ले जाएंगे। ये सुनकर सॉन बोला, बुल्ली तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सारा खाना पहले ही खा लिया है और ख़त्म कर दिया, और अब तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और अगर कुछ बचा है तो वो है तुम लोगों का फ्रिज, कहो तो मैं उसे भी खाली कर दूँ। गुल्ली बोला, नहीं सॉन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना कि हमने बाबा को भी यहाँ पर बुलाया है, और अगर बाबा तुम्हारी इन हरकतों को देखकर गुस्सा हो गए तो वो हमें कमरे में बंद करके मारने लगेंगे, और तुम तो जानते ही हो कि बाबा कितने गुस्सेबाज आदमी हैं। सॉन बोला, अरे गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तुम मुझे डराओ मत। मुझे पता है कि बाबा कैसे आदमी हैं। और ज़रा पीछे देखो, वो देखो हमारे घर रॉड आ रहा है, शायद उसे भी पार्टी करनी है। चलो उसे भी हम लोग पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इन तीनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तीनों रॉड की तरफ देखने लगते हैं। और रॉड भी इन तीनों के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है। रॉड जैसे ही इन लोगों के पास जाता है, बुल्ली रॉड से पूछता है कि क्या हुआ रॉड, आज तुम आधी रात को यहाँ कैसे? कहीं तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से हमारी जीप तो नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो एक बात जान लो तुम कि इस बार हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं। और तुम चाहो तो हम तुम्हें भी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन दोनों से भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये सब अरेंज इन्हीं लोगों ने किया है। ये सुनकर रॉड बोलता है, बुल्ली ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आया हूँ। असल में मुझे तुम लोगों से कुछ काम है, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पार्टी में शामिल भी हो सकता हूँ, बस तुम एक बार मुझे हाँ बोल दो। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, शादी का रिश्ता है का जो हाँ बोल दे। और इसके बाद गुल्ली बोलता है कि रॉड, हम तुम्हें पार्टी में शामिल तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें पार्टी में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉन द भुक्खड़ ने सारा खाना पहले ही ख़त्म कर दिया है। और पहले पार्टी हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। गुल्ली की भुक्खड़ वाली बात सुनकर सॉन बोलता है कि गुल्ली, तुम रॉड को झूठी बातें मत बताओ। रॉड, तुम्हारे खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये इंजेक्शन तुमने किस चीज़ का लिया है? ये जहर का इंजेक्शन है क्या, या फिर कुछ और है? ये इन लोगों की बातें सुनते ही रॉड एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है करो, लेकिन पहले मैं अपना काम करूंगा। पार्टी तुम लोग मेरे काम हो जाने के बाद ही करना। और ये इंजेक्शन किसी जहर का नहीं है, बल्कि ये एक नया केमिकल है जिससे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में जान आ जाती है। और मैंने इसे अपने लैब में बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्टिंग नहीं किया है। मैं इसे टेस्टिंग करने के लिए ही तुम लोगों के पास आया हूँ। वो जो तुम लोगों ने स्नोमैन बनाया है, मैं उस पर ही टेस्ट करूंगा। और तभी बुल्ली बोलता है, अच्छा रॉड, तो ये बात है, ठीक है, तुम टेस्टिंग कर लो, लेकिन जरा सावधानी के साथ करना, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जाओ, जाकर लगा दो इंजेक्शन उस स्नोमैन को। इसके बाद रॉड बोलता है, ठीक है बुल्ली, मैं अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि एक बार मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारी स्नोमैन को बम से उड़ा दूंगा। मेरा मतलब है दोबारा बनवा दूंगा। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के पास काफी तेजी से जाने लगता है, और उस स्नोमैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे घूरने लगता है। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के अंदर अपना इंजेक्शन घुसा देता है। और फिर रॉड स्नोमैन से दूर हटकर पीछे खड़ा हो जाता है। इंजेक्शन लगते ही उस स्नोमैन के अंदर मूवमेंट होने लगती है, और फिर तभी जूस पिला दो मौसम्बी का। स्नोमैन जिंदा हो जाता है और इसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन डर चुके हैं। और तभी स्नोमैन इन लोगों को गुस्से दे देता है और अपनी छड़ी से घर की सारी लाइटों को बुझा देता है, जिससे चारों तरफ थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। और तभी गुल्ली बोलता है, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, जल्दी से सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें मार देगा, जल्दी से जान बचाकर भागो यहाँ से। लेकिन रॉड को लगता है कि ये क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और स्नोमैन दोबारा से मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता और एक लगातार खड़ा होकर उसे देखता रहता है। लेकिन तभी
स्नोमैन रॉड को हवा में उठा लेता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है, उसे गर्दन से पकड़ लेता है और रॉड उसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। रॉड कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने ही तुम्हें जिंदा किया है और तुम ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा यकीन करो, मुझे जाने दो। लेकिन स्नोमैन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो रॉड को जोर से पटक देता है, जिससे रॉड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सारा मंजर दूर से गुल्ली बुल्ली और शॉन चुप कर देख रहे होते हैं। गुल्ली और शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका क्या होगा। तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली, मुझे लगता है कि रॉड मर चुका है, तुम जल्दी से बाबा को फ़ोन मिलाओ क्योंकि अब बाबा ही हमें बचा सकते हैं। जल्दी से मिलाओ उनके पास फ़ोन, वरना ये हमें मार देगा। शॉन, मेरे पास मोबाइल नहीं है, पूछो तुम बुल्ली से। वो, मेरा मोबाइल तो घर के अंदर है और अगर मैं घर के अंदर गया तो ये मुझे देख लेगा और स्नोमैन मुझे देखते ही मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बुल्ली, जल्दी से तुम अब बाबा के पास फ़ोन मिलाओ, तुम्हारे पास तो फ़ोन होगा ही। बुल्ली बोला, नहीं, मेरा मोबाइल भी घर में ही है, मेरा फ़ोन मैंने चार्ज में लगाया था क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज लो हो गया था। मैं तो कहता हूँ कि चलो अब जीप से ही बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और बाबा पता नहीं कब आएंगे। तो जल्दी से जीप निकालो गुल्ली और शॉन, इससे पहले कि वो हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, बुल्ली, मेरे पास चाबी नहीं है और शॉन के भी पास चाबी नहीं है, जीप की चाबी तो घर ही में है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम में से किसी को चाबी घर के अंदर से लानी होगी, वरना ये हमें मार ही देगा। और तभी जिसका डर था वही हुआ। स्नोमैन ने गुल्ली और शॉन को इसे देखता हुआ देख लिया और वो इन लोगों को घूरने लगा और इनकी तरफ मुड़ गया और धीरे धीरे इन लोगों के पास आने लगा। स्नोमैन को पास आता देखकर शॉन उठता है और अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है। अक्षय, तू तो गया बेटे। इसके बाद शॉन बंदूक को स्नोमैन की तरफ फाड़ता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। और फिर शॉन लगातार फायरिंग करने लगता है लेकिन स्नोमैन को इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद शॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब स्नोमैन पागल हो चुका है और अब वो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद स्नोमैन धीरे धीरे इन लोगों के पास आने लगा। स्नोमैन इन लोगों के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी ट्रक की आवाज़ आती है, लेकिन आधी रात को ये ट्रक किसकी हो सकती है। स्नोमैन तुरंत ट्रक की आवाज़ की तरफ देखने लगता है और उसे एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आखिर इतनी रात को ट्रक में कौन आ सकता है। तो दोस्तों, आखिर ट्रक के अंदर कौन होगा और अब गुल्ली और शॉन इससे कैसे बचेंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।